चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस की। मैंने दूसरी वीडियो हमारी जो थी क्लास 10th के लिए मैंने उसमें बताया था, लेकिन हमारा जो ये टेट का बैच है मैंने इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और भाई अब बारीकी से ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होने वाली है और वन वे में मैं आपको क्या कर दूंगा, सारी पॉइंट को कंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करती है तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ये वर्ड क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अब क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा बता दीजिए हमारा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये वर्ड होगा कीवर्ड्स होगा, ये बता दो। यहाँ पे वर्ड होगा कीवर्ड्स होगा, तो यहाँ पे वर्ड्स होगा, याद रख लीजिएगा। क्योंकि कभी भी जब हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ना, जैसे ग्रुप का नाम लेते हैं तो उसके साथ जो संज्ञा आती है वो बहुवचन में आती है। यहाँ पे वर्ड नहीं होगा, क्या होगा, वर्ड्स होगा। क्या होगा, वर्ड्स होगा, ठीक है ना? याद रख लीजिएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, ए ग्रुप, ए वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, हैविंग कंप्लीट मीनिंग्स। क्या होता है, हैविंग क्या होता है, ये हैविंग कंप्लीट सेंस होता है। कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट सेंस होता है ना। कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, हमारा क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और टाइप ऑफ सेंटेंस में हमें किस चीज की बात करनी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि टाइप ऑफ सेंटेंस में हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट वहां पे बात करेंगे कि जैसे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, सभी चीजों के बारे में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम सेंटेंस की बात करते हैं, कितने प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे सिंपल के, किस चीज की बात करेंगे हम लोग, सिंपल। दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये कंपाउंड। और चौथे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए ये हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस चार प्रकार से कार्य करते हैं। और एक और चीज अभी मैं बता देना चाह रहा हूँ, पूरे ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है। वो कौन सा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बताइए। सिंपल सेंटेंस हमारे भी 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या होता है, इंट्रोगेटिव, तीसरे नंबर पे क्या होता है, इंपेरेटिव, और चौथे नंबर पे ऑप्टेटिव, और पांचवें नंबर पे एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना। ये देखो मैंने सभी उन शब्दों को रखा है, लिख दिया वहां पे कि जो हमारे क्या इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट है। अब असर्टिव को समझना, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी को समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत ही आसान है, बस एक चीज समझा करो। मैं यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से कहूंगी तो समझा देंगे, वन बाय वन कहोगे तो समझा देंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, असर्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे असर्टिव यदि हम बात करते हैं एक बार में, तो यहाँ पे क्या करता है, ये पॉजिटिव होता है। क्या, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, ये निगेटिव होता है। एक पॉइंट याद रखिए, ये हमारे दो प्रकार के सेंस रखते हैं, पॉजिटिव और क्या, निगेटिव। वन बाय वन करके हम लोग बिल्कुल एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखो जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख दिया कि राम हैज क्या डन इट, में लिख दिया। और दूसरा लिख दिया राम हैज क्या नॉट, इधर क्या हो जाएगा, डन इट। मैंने दो सेंटेंस लिख दी। अब दोनों सेंटेंस में हमको एक बात को याद रखना है, क्या रखना है, राम हैज डन इट है और राम हैज नॉट डन इट है, ठीक है। ये दोनों कैसे सेंटेंस है, तो बाबू एक सेंटेंस हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है, और दूसरा सेंटेंस क्या हमारा ये नेगेटिव है, याद रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दोनों सेंटेंस को यदि हम एक बार में कहना चाहें तो दोनों सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव है। लेकिन ये भी याद रख लीजिएगा, हम ऐसा कोई वाक्य भी नहीं लेकर आ सकते जो असर्टिव का सेंस रखता हो। अब असर्टिव का मतलब क्या है, हम राम हैज डन इट कह दें तब भी असर्टिव है, राम हैज नॉट डन इट कह दें तो भी असर्टिव है। लेकिन हम जब राम हैज डन इट कहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और राम हैज नॉट डन इट कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे। हम राम हैज नॉट डन इट को हम कभी पॉजिटिव नहीं कह सकते, यदि हम इसको कहना होगा तो असर्टिव कह देंगे। क्यों, क्योंकि असर्टिव के अंदर दो प्रकार सेंस रखते हैं, जैसे एक सकारात्मक और एक क्या, नकारात्मक।
हम जैसे राम हैज डन इट है तो ये हमारा पॉजिटिव है, और राम हैज नॉट डन इट है क्या हमारा है, ये निगेटिव है। देखो अब मैं आपको बार बार कहता हूं कि हम जो एग्जांपल आपको बताया जा रहे हैं ना, बाबू से भैया आप उस पर ध्यान दिया करो। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार हर एक चीज कहता हूं भाई, ठीक है, कि आप जब सबसे पहले उन चीजों पे ध्यान दिया करो कि जो चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है कि जो टॉपिक आपको बताई जाती है, जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने के एक्सप्लेन किया जाता है, वो टॉपिक पूर्ण रूप अपने आप में बहुत ही काफी होती है, आपको कहीं से और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब ये सेंटेंस आपको बताया जाए तो आप उस पर फोकस करो, आपके सारे के सारे क्या टॉपिक कंप्लीमेंट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, पूरे बिल्कुल एकदम ये आपके लिए बिल्कुल पूरा का काम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब हम बात किसके बारे में करेंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से ही बात कर लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे उदाहरण के माध्यम से। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में आपको देखने को मिलेगा कि इंट्रोगेटिव में हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हमारा ओपन टू गेटिव हो जाएगा। और दूसरे की बात करते हैं तो क्लोज आ जाएगा, क्लोज टू गेटिव हो जाएगा। ओपन टू गेटिव हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, एक एक पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लोज भी हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमें इन सब चीजों में देखो ध्यान से, पॉजिटिव का होगा सर, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह जाती है क्या, हाँ हर जगह जाएगी, जहां जहां जरूरत पड़ती रहेगी वहां वहां इसका तो बिल्कुल काम है। मैं आपको समझा तो रहा हूं कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद फिर आपकी कोई समस्याएं नहीं रहेगी, सारी की सारी समस्याएं बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, मैं आपको लिख दूं यहाँ पे हैव यू, क्या हैव यू, क्या लिख दूं आपको, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हैव यू, ठीक है ना, डन इट, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। निगेटिव के मैं एग्जांपल लिख दूं यहीं पे एकदम सेम एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, एग्जांपल क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट डन इट, ठीक है, हैव नॉट डन इट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम दोनों एग्जांपल में आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, देखिए जब हम ओपन टू गेटिव का मतलब होता क्या है, एक ऐसा वाक्य जो किससे स्टार्ट हो, लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट हो, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से और मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो, वो क्या हो सकती है। हम ओपन टू गेटिव को समझाने के लिए क्या क्या करते हैं भैया, थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल एकदम आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लो क्या हो जाएगा, इज हो जाए, एम हो जाए, आर हो जाए, वाज हो जाए, और क्या हो जाए, वर हो जाए, कैन, क्या कुड, मे, माइट, ठीक है ना, विल, और क्या हमारा शैल हो जाए, वुड हो जाए, ये नीड हो जाए, ठीक है ना, ये डेयर हो जाए। ये हमारे तमाम प्रकार के जो वर्ब हैं, ठीक है ना, इनसे भी स्टार्ट हो जाती है, किसी भी सेंटेंस के लिए शुरुआत हो जाती है, शुरुआत होती है, सब्जेक्ट से नहीं, इनसे यदि शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे किसी से स्टार्ट है, हैव से स्टार्ट है, चलो यहाँ पे मैं मॉडल ऑफ कोई रख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं मॉडल ऑफ क्या रख दूं, मॉडल ऑफ रखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी ना, सेंटेंस हमारा फिर इरेज करना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, मैं हैव ही रहने दे रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल इसमें मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने हैव लिखा है, यहाँ पे हैव लिखा है, तो आप देखो ध्यान से, हैव डन इट। अब हैव डन इट है तो यहाँ पे इसमें कोई निगेटिव शब्द है नहीं है, ओपन टू गेटिव है, लेकिन कैसा सेंटेंस है बता दीजिए, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब ये कैसा हमारा नेगेटिव दे रहा है, क्यों, क्योंकि ओपन टू गेटिव होने के साथ भी वो नकारात्मक दे रहा है, और ओपन टू गेटिव होने के साथ भी एक सकारात्मक दे रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं है, प्रश्न भी आप क्यों कहोगे कैसे, तो आप जरा देखो, आपके प्रश्न पॉजिटिव भी होते हैं और प्रश्न क्या नेगेटिव भी होते हैं। अब प्रश्न इंट्रोगेटिव तो होंगे नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव ही तो हमारा सेंटेंस है ना। तो इंट्रोगेटिव हम जो प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं, एक खुला प्रश्न कह सकते हैं और एक बंद प्रश्न कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे वो हमारे पॉजिटिव और क्या नेगेटिव हो गए, उदाहरण यहाँ पे हैव यू डन इट है, पॉजिटिव हो जाएगा, और हैव यू नॉट डन इट है, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हमारा हो जाएगा। हो गया पॉइंट। तो अब हमें ये चीज को क्या रखना है, ध्यान रखे रहना है कि किस तरीके से हम मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई ना। तो आप यहाँ पे एक चीज याद रख लो, ठीक है भाई।
अब यहाँ अब हमें एक चीज पॉइंट देखो ध्यान से, सपोज जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सर्किल क्या कर रहा हूँ, अब हमारा क्लोज की यदि बात करते हैं तो क्लोज में क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है स्टार्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से इस क्लोज वाले की थोड़ी सी बात देखो ध्यान से, क्या होता है स्टार्ट विथ क्या होता है, स्टार्ट विथ क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अब इसमें भी हमारे दो होते हैं पॉजिटिव और क्या निगेटिव, यहाँ पे भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें कह दूं of why can you do ना, why can you do, ठीक है, why can you do this, क्या why can you do this, why can you do this, ठीक है, ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब यहीं पे इसी का हम निगेटिव क्या दे दें, why can you not do दिस, ठीक है। तो हमारे दो चीज हो गए, देखो ध्यान से यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गए, व्हाई कैन यू डू दिस का मतलब क्या है यहाँ पे, अभी देखो अभी हम इसको व्हाई को सिर्फ यदि हम हटा दे रहे हैं, सपोज यदि मैं यहाँ से व्हाई को हटा दूंगा, ठीक है, ओपन का हो जाएगा, लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या लगाया था, अभी यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे व्हाई लगाया था, तो व्हाई के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे व्हाई कैन यू डू दिस, दूसरा क्या है व्हाई कैन यू नॉट डू दिस, देखो तो ये दोनों में अगर व्हाई कैन यू, तुमने इसे मतलब तुम इसे क्या, तुम इसे क्या तुम सॉरी तुम क्यों इसे कर सकते हो, तुम क्यों इसे कर सकते हो, ऐसा ही हमारा सेंस आएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से अब तुम क्यों इसे नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सेंस हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अभी ध्यान से यहाँ पे, तो कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा कोई, मैंने आपको बताया था कि प्रश्न हम दो प्रकार के पूछ सकते हैं, सकारात्मक और क्या नकारात्मक, तो हमारा कैन यू डू दिस वर्क, डू दिस है, और यहाँ पे व्हाई कैन यू नॉट डू दिस है, तो दोनों में अंतर हमारे आप लोगों ने देखा कि ये भी हमारा इंट्रोगेटिव ये भी है, तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार की, एक हमारा इधर क्या था, इधर हमारा पहले नंबर का ओपन इंट्रोगेटिव, दूसरा क्या था हमारा ये क्लोज इंट्रोगेटिव। ओपन इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इसके लिए हमारा ये एग्जांपल और ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो बिल्कुल आप क्या करोगे स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे। देखो आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है ना, तो देखेंगे ध्यान से। अभी पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत हमें हर बार एक चीज याद रखना चाहिए, ठीक है, कि कभी भी जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में, तो टीचर का काम ही क्या करना, आपको सिर्फ उस टॉपिक की तरफ क्या कर देना, ये मॉडिफाई कर देना, उसी की तरफ रुख क्या कर देना, आपका मोड़ देना। अभी हम क्या बात करेंगे, अब हम इंपरेटिव में बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, इंपरेटिव के बारे में। तो इंपरेटिव को भी हम दो प्रकार से बांटेंगे, इंपरेटिव में भी क्या करेंगे हम दो प्रकार से। पहले नंबर पे हम बात करेंगे किसके बारे में, हैविंग, क्या हो जाएगा हैविंग क्या लेट, और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे विदाउट लेट, क्या होता है विदाउट लेट। इसमें भी हम दो प्रकार की बात करते हैं, क्या बात करते हैं थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। हैविंग लेट में भी हमारा दो प्रकार का होता है, क्या होता है, एक हमारा पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है हमारा ये निगेटिव होता है। ये आप लोग का प्रश्न बनेगा कि सर आपने हर टॉपिक में पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि इसलिए मैं हर टॉपिक में पॉजिटिव निगेटिव कर रहा हूं ना, क्योंकि देखो या तो प्रश्न हमारा सकारात्मक रूप में होगा या तो प्रश्न हमारा क्या होगा नकारात्मक रूप में होगा, इसमें कोई और प्रश्न नहीं आएगा। यदि आप प्रश्न भी पूछ सकारात्मक बात करोगे तो कंफर्म है उसमें नकारात्मक होगा, भाई नहीं सब लगा देंगे तो नकारात्मक होगा। प्रश्न पूछ रहे हो सकारात्मक तो हम नकारात्मक भी उसी भाव में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चाहे उसको ओपन से पूछो चाहे क्लोज से पूछो, हम लेट की इंपरेटिव की बात करते हैं आदेश की, तो आदेश हमारे सकारात्मक भी होते हैं, आदेश हमारे क्या नकारात्मक भी होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक इच्छाएं होती हैं, तो वहां पे वर्डों का इस्तेमाल कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव में जैसे गो टू हेल है, अब गो टू हेल हमारा कैसा सेंटेंस है तो ऑब्जेक्टिव का, लेकिन किस तरीके का भाव दे रहा है निगेटिव का भाव दे रहा है, दे रहा ना, हालांकि इसमें कहीं निगेटिव नहीं है ना। जैसे मान अच्छा इस वाले बात को मैं अभी आपको समझा रहा हूं, पहले थोड़ा सा इस बात को मैं समझा लूं, ठीक है। चलिए आ जाइए ध्यान से, तो यहाँ पे विदाउट लेट में क्या हो जाएगा वही, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा बता दीजिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के एग्जांपल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख लो इंपरेटिव में भी हमारे पॉइंट कैसे आ गए हैं,
इंपेरेटिव में, तो पॉजिटिव और क्या हो जाएगा नेगेटिव, इधर हैविंग विदाउट लेट में पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, हर जगह तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे कारण है, क्योंकि सभी प्रश्न सकारात्मक में तो सभी प्रश्नों में नॉट लगा देने अर्थात नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करके नेगेटिव बनाएंगे, तो इसके लिए मैं कह रहा हूं अब एग्जांपल के माध्यम से हैविंग लेट में कह देंगे इस पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा लेट मी, क्या हो जाएगा लेट मी गो देयर, ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, हाँ लेट मी क्या हो जाएगा नॉट गो देयर, ठीक है, दोनों हो गया हमारा, दो एग्जांपल हो गया हमारे यहाँ पे, एक हमारा नेगेटिव का हो जाएगा यहाँ पे और दूसरा क्या हमारा ये पॉजिटिव का हो जाएगा और दूसरा क्या होगा हमारा ये नेगेटिव का। अब बिल्कुल देख सकते हो बारीकी से, लेट मी गो देयर क्या है, लेट मी गो देयर, तो लेट मी गो देयर का मतलब मुझे वहां जाने दो, क्या मुझे वहां जाने दो, लेट आ गया, और लेट मी नॉट गो देयर मुझे वहां मत जाने दो, ठीक है, तो नहीं समझा गया तो हो गया नकारात्मक, लेट से स्टार्ट है, अब इसमें हम कोई तीसरी बातें नहीं हम बना सकते, तीसरे इसमें कोई पॉइंट हम नहीं ला सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यदि विदाउट लेट में बात करते हैं तो विदाउट लेट के पहले क्या हो जाएगा, इस्तेमाल क्या हो जाएगा यहाँ पे ओपन द, क्या हो जाएगा ओपन द डोर, ले लो ओपन द डोर, हमारा एग्जांपल हो जाएगा, है पॉजिटिव दरवाजा क्या करो खोल दो, ठीक है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव यदि हम बात करते हैं तो हो जाएगा डोंट प्ले, क्या डोंट प्ले ऑन द रोड, ऑन द क्या रोड, अब देखो है नेगेटिव, रोड पर मत खेलो, है ना, नेगेटिव हमारा हो गया यहाँ पे, लेट से हमारा इंपेरेटिव से, तो हमें इसी बात को याद रखना रहता है ना कि आखिर में कौन सा सेंटेंस किस तरीके से कब काम, अब इसके बाद हम यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं बची है, कोई यहाँ पे कोई इसके टाइप नहीं, कोई इसके प्रकार भी नहीं है, सीधी सी बात है, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि आखिरकार कैसे होगा, क्या रूल क्या है, कैसे फॉलो करते हैं, क्या हमारा होता है, ठीक है, इन सब चीजों को, ठीक है, तो पॉइंट आप देखोगे ध्यान से, इन चीजों में मैंने बता दिया, ठीक है, अब कोई दिक्कत इसमें तो आप इस चीज को क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोग बिल्कुल बात करेंगे, देखिए आप बार बार रिपीट करो, जब देखिए कोई भी टॉपिक मैंने आपको बार बार कहता हूं, बाइक दिमाग में पर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, यदि एक बार आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लो और टॉपिक ना समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे आप किसी भी विषय के टॉपिक पढ़ो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप क्या करते हो पढ़ाई करते हो ना, तो आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद, कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो चाहे कोई किसी से क्लास कर रहे हो या चाहे खुद से पढ़ रहे हो, आप जब भी यदि उस टॉपिक पे 100% दे दो, ठीक है, जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते हो तो रोड पे आप जैसे एक्सीडेंट कब नहीं होता है, जब आप बाइक चला रहे हो आगे की तरफ देख रहे हो, आप बोलोगे कि नहीं सर मैं पीछे देख के बाइक चला लेता हूं, तो भाई आप आठवां अजूबा हो, उसकी बात ही कुछ और है, ठीक है, अन्यथा रूल तो यही है, ठीक है, रूल तो यही है कि भाई हम चला रहे हैं बाइक तो हमें आगे ही देखना है, नीचे नहीं देखना है, ठीक है, बस ना ये ना, अब पीछे देखने वाली कमेंट आएगा कहीं कि सर पीछे भी देख के चलाते हैं, जहां कब जहां मोड़ना होता है, तो भाई मोड़ने वाली बात कुछ और है, ठीक है ना, वो बात तो वहां पे बात तो भाई आप लोग की बात ही अजूबी है, ठीक है, तो देखो ध्यान से, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, इसमें नेगेटिव देखा, असर्टिव देखा, इंपेरेटिव देखा, ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्टेटिव की, ठीक है, अब ऑप्टेटिव की यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्टेटिव में याद रख लीजिएगा, इसमें पॉजिटिव और हम नेगेटिव ना, इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव का बात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेशन नहीं करते हैं कि ऑप्टेटिव दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से ही हो जाता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल दूं आपको पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अब में यू क्या हो जाएगा लिव लॉन्ग, ठीक है ना, तुम्हारी उम्र क्या हो लंबी हो गया भाई, अब जब हम किसी की उम्र की लंबी दुहाई कर रहे हो तो कंफर्म है कि वो सकारात्मक भाव है, लेकिन यदि मैं इसी में कह दूं क्या गो टू हेल्प, गो टू हेल्प तो पुराना हमारा एग्जांपल है ना, तो गो टू हेल्प निगेटिव में क्या होगा, गो टू हेल्प हमारा हो जाएगा, एक और क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस हम एक एग्जांपल बना देना चाहेंगे, दूसरा सेंटेंस हमारा इसमें बता देते हैं, कोई सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस हम क्या करते हैं ऑप्टेटिव में, ऑप्टेटिव में हमारे जैसे मान लीजिए क्या लिखे हैं, जैसे पहले ले लेते हैं पॉजिटिव क्या है, हाँ मे यू लिव लॉन्ग ना, इसमें निगेटिव में हमारा कैसे गो टू हेल्प हम ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या ले लेते हैं गो टू हेल्प, क्या हो जाएगा गो टू,
ठीक है ना, तो एक पॉइंट याद रखिए, गो टू क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे है ही ले लो, ठीक है। तो गो टू हेल का मतलब क्या होता है, नरक में जाओ, है ना। तो देखो ये हमारा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारा कैसा रहेगा पता है, सेंटेंस हमारा इसमें कहीं नॉट शब्द है नहीं ना, लेकिन वो कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। बाकी सब में हमने नॉट का प्रयोग करके, नो का प्रयोग करके इस तरीके से हम लोगों ने नेगेटिव बनाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ये नेगेटिव हमारा सेंस दे रहा है, ठीक है। असर्टिव में हम एक्सक्लेमेटिव में बात करते हैं, एक्सक्लेमेटिव की, तो एक्सक्लेमेटिव में हमारे क्या आते हैं, इसमें भी हमें यदि पॉजिटिव और किस चीज की बात करें, ठीक है, इसमें भी हम ये पॉजिटिव और क्या करते हैं हम लोग, यदि नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना थोड़ा सा कठिन होता तो है, लेकिन उसके भाव से हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव में हमारा क्या एक्सक्लेमेटिव यहाँ पे, जैसे यहाँ एक्सक्लेमेटिव हो जाएगा वी हैव ऑन द मैच, क्या हो जाएगा, वी हैव ऑन द क्या हो जाएगा, मैच, ठीक है। नेगेटिव में हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, बहुत लोग सोचेंगे कि सर ये कहां से आप एग्जांपल आ दिए, अलास ही इज क्या हो जाएगा, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, ठीक है। इसमें देखो, इसमें नो आ गया ना, हो गया नेगेटिव, हो गया कि नहीं हो गया नेगेटिव। तो देखो आप इस चीज को जो बता रहे हैं ना, आप इस वाले टॉपिक को ना जाके ढूंढते रहना भाई, ठीक है ना, ये ढूंढते रहो, यूट्यूब पे तो कहीं ढूंढते रहो, नहीं मिलने वाली आपको। देखो कुछ कुछ ऐसी बातें चीजें कि जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि कई जगह से कई जगह से बिल्कुल पढ़ते तो हो, ठीक है, लेकिन आपका रिसोर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस बात पर क्या रखे रहो, ध्यान रखे रहो। हर जगह मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इस वाले टॉपिक को मैंने कहां पे ध्यान रखा है, हर तरह से सकारात्मक और नकारात्मक रूप से आप लोगों को दिखाया। उसमें कितने हमारे असर्टिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, इंट्रोगेटिव के, इंपरेटिव के, ऑप्टेटिव के, सब में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के रख दिया। अब इससे अधिक आप नहीं करोगे, ठीक है। जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव बांटना था वहां बांट दिया, जहां पे एग्जांपल से दिखाना वहां पे मैंने एग्जांपल से आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या थी, ये हमारा बिल्कुल जो हमारे टेट में, यूपी टेट में जो हमारे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, जितने भी हमारे दोस्त बहन हैं, ठीक है ना, भाई बंधु मैंने आप लोगों को सबको बता रखा है, ठीक है, जितने भी हैं सबके सब लोग बिल्कुल क्या किया करो, को ध्यान दिया करो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप जानते हो इसी तरीके से, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितने भी हमारे यूपी टेट के जो भी हमारी आगामी अभी पेपर होने वाले हैं, तो उसमें भाई आप याद रख रहे हो, यदि आप इन सब चीजों को यदि नहीं ध्यान देते हो तो आई थिंक आप समझो आप पछताओगे। तो आप पछताने का फिर ये समझ जाओ कि फिर ये समय आपका कहने का मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, डोंट प्ले टाइम, ठीक है ना, आप समय से भी मत खेला करो, अन्यथा आप टाइम प्ले विथ यू, आई थिंक यू कांट कवर योर टाइम, ठीक है। जब आपसे समय खेलना शुरू कर देगा ना, तो फिर आप अपने समय को आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं, क्योंकि टाइम के बराबर कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हो, इस टाइम के बराबर, ठीक है ना, इस टाइम के बराबर, ठीक है ना, टाइम भी नहीं है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है ना, फिर पुनः वापस नहीं आता है, याद रख लीजिएगा। वो लोग कह देते हैं ना रील में कि अपना टाइम आएगा, वो कभी टाइम नहीं आएगा, ठीक है, जो बीत गया वो कहाँ आने वाला है भाई, ये कौन कह दिया अपना टाइम आएगा, कभी टाइम नहीं आएगा। अभी इसी समय जो आप मेहनत करना चाह रहे हो मेहनत कर लो, जो आपको मिलना होगा वो मिल जाएगा, समझ लो। हाँ बस मेहनत करना मत छोड़ो, याद रख रहे हो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ और मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब लोग आज के डेट में खुद से समझदार हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और रही बात, एक बात की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर संघर्ष करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, समझ लीजिए, संघर्ष करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, या चाहे आपके लिए भी कोई नई बात नहीं है, याद रख लीजिएगा, संघर्ष करना, ठीक है ना, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, संघर्ष करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं किसी भी मोड़ से कभी भी क्या शुरुआत कर सकता हूं भाई, याद रखो, ऐसा दम रखना चाहिए। बोलते ना किसी एक बोलते हैं ना कि हमें तिनका भर समय चाहिए, बोलते माइक्रो सेकेंड में हमें मिला ना, है कि नहीं भाई। देखो हमें सुई की जो घड़ी होती है ना 60, देखो ध्यान से, मतलब कहने का मतलब ये 60 मिनट, यदि यहाँ पे 59 मिनट ये 9999 यहाँ पे करोड़ बार भी लिख दोगे ना, ठीक है, जब तक ये 60 में तब्दील नहीं होगा तो समझ लो कि ना ये 1 मिनट प्रति, ना 1 मिनट बनेगा, ठीक है ना 1 मिनट बनेगा, ना ही क्या बनेगा 1 घंटा बनेगा, ये समझ लो, ठीक है। तो भाई हमें एकदम बिल्कुल उस क्षण तक मेहनत करना है, ठीक है ना, उस क्षण तक हमें मेहनत करना है जो हमारे हिस्से का है, सीधी सी बात है, और जो हमें चाहिए हम लेके रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आप सबको इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, जो आप प्यार दिखा रहे हो ऐसे ही दिखाया करो भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।